दही बल्ले ठंडे हैं, चने गरम हैं और जो डोली रोटी है वो इंतहाई नरम, सॉफ्ट और हल्की हल्की मीठी है। अगर कोई फूड ब्लॉगर आए तो उसको फ्री भी खिला देते हैं? फ्री नहीं खिलाते। आज तक किसी फूड ब्लॉगर को फ्री खिलाई है आपने? सबसे पैसे लिए? हेलो जी, मेरा नाम है ज़कवी मोहसिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में अंदरून मुल्तान की तरफ जाने वाले उन 6 मेन गेट्स के बारे में जिक्र करूंगा और आपको ग्रेजुअली दिखाऊंगा कि इन गेट्स के इर्द गिर्द कौन कौन सी चीज़ें मशहूर हैं और हर गेट के अंदर जाते हुए या बाहर आते हुए आपको क्या क्या स्पेशल चीज़ें मिलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हरम गेट की बात की जाए तो ये मेन बिजनेस हब की तरफ जाता है, जो कि अंदर गारमेंट्स मार्केट और कपड़ा मार्केट और अंदर बहुत सारे बाज़ारों को इंटरकनेक्ट करता है। दूसरे नंबर पे अगर बाहर से बात की जाए तो ये जो रास्ता है ये सीधा अजीज़ होटल की तरफ जाता है और ये वाला रास्ता दूसरे गेट्स की तरफ जाता है। ग्रेजुअली पूरे मुल्तान को आपस में मिलाने वाला ये रोड है और साथ में पूरे मुल्तान के अंदर फसील के ऊपर चलने वाला रोड, जिसको हम अलंग मुल्तान कहते हैं, या अलंग जो भी गेट हो उसके साथ के साथ अलंग लगा के। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अलंग हरम गेट है और उससे आगे पाक गेट है, फिर दिल्ली गेट और इसी तरह दौलत गेट और साथ में बोर्ड गेट वगैरह आते हैं। यहाँ की जो मशहूर चीज़ है वो यहाँ की खीर है। हम कुछ देर में जाके खीर भी ट्राई करेंगे। यहाँ पे एक दो खीर वाले बैठे हैं, वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। मुल्तान में आप कभी भी आएँ तो ये खीर ज़रूर ट्राई करें। गेट अभी अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है, इसकी हालत कुछ अर्सा पहले तक काफ़ी ज़्यादा खस्ता हो चुकी थी, लेकिन अब इसको 2 या 3 दफ़ा मुख्तलिफ़ औक़ात में रिकन्स्ट्रक्ट या फिर कुछ मुरम्मत वगैरह करके इसको बेहतर हालत में रखने की कोशिश की गई है। इसमें काफ़ी सारी ऐसी अटैचमेंट्स आप देख सकते होंगे जो कि बेसिकली इसीलिए ही की गई हैं ताकि ये प्रिजर्व रहे। कुछ लाइटिंग्स वगैरह की गई हैं जो आप देख रहे हैं, और रात को इसका कैसा मंजर होता है मैं वीडियो के अंदर साइड पे ही लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। ये गली किधर जा रही है सर? काला मंडी, हुसैना गाई। ये काला मंडी और हुसैना गाई की तरफ जाती है और ये वाली ये शूज़ मार्केट की तरफ जाती है। यहाँ पे कुछ खाने पीने की भी चीज़ें लगी हुई हैं। नाश्ते का टाइम ख़त्म हो गया जी भाई, शामी बर्गर लग रहा है। अच्छा, इस टाइम शामी बर्गर लग रहा है। वो भाई क्या बेच रहे हैं? डोली रोटी वगैरह भी होती है आपके पास? ये सिर्फ चने होते हैं? ये चनों वाली शॉप है जो कि बड़े मज़े के चने बेच रहे हैं। यहाँ पे नॉर्मली सुबह नाश्ते में चने ही इस्तेमाल किए जाते हैं और अगर देखा जाए तो यही टिपिकल नाश्ता है जो कि मुल्तानी लोग करते हैं। हर जगह पे यही आपको मिलेगा, बस क्वालिटी और टेस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। अंदरून में बिल्डिंग्स की बात करें तो आपको सारी बिल्डिंग्स कुछ न्यूली कंस्ट्रक्टेड नज़र आएंगी, जैसे ये रिपेयर हुई है, ये भी रिपेयर हुई है, लेकिन ये सेंटर वाली बिल्डिंग बिल्कुल उसी हालत में है जो कि ओरिजिनल ऑलमोस्ट 100 से 150 साल पुरानी है। यहाँ पे एक पंखा लगा हुआ है जो कि नॉर्मली इस सारे एरिया को मक्खियों से पाक करने के लिए है। एयर का ये प्रेशर है कि यहाँ पे करीब मक्खी उड़ नहीं सकती। अभी ये जो प्रोसेस चल रहा है ये बेसिकली खीर को ठंडा करने का चल रहा है। खीर को ठंडा इस तरीके से किया जाता है, इसके अंदर प्रॉपर बर्फ़ है। मैं बात कर रहा था कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पास 200-300 रुपये हों तभी आप ये खीर खा सकते हैं, लेकिन कोई 50 रुपये लेके भी आ जाता है ना तो मैं उसको ज़रूर देता हूँ और वो खा के जाता है यहाँ से। ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है। हम इनसे खीर लेते हैं और वो टेस्ट करके बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। ये आपके सामने प्राइस लिखी हुई है, प्राइस देख लें। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये बड़े खुश मिजाज भाई हैं और इनके अंदाज़ में ये एक खुश मिजाजी और मोहब्बत है। अगर कोई फूड ब्लॉगर आए तो उसको फ्री भी खिला देते हैं? फ्री नहीं खिलाते। आज तक किसी फूड ब्लॉगर को फ्री खिलाई है आपने? सबसे पैसे लिए? क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि हमारे लिए इनकी तरफ से क्या पैकेज होगा? अच्छा, भाई बता रहे हैं कि 2 किस्म की यहाँ पे खीर है। एक ये जो कि अभी गरम आई है, यानी कि बिल्कुल ताज़ा है। दूसरी जो कि ठंडी होगी और इस सारे प्रोसेस के बाद होगी। अभी गरम टेस्ट करते हैं। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर लोग गरम टेस्ट करते होंगे, ज़्यादातर लोग ठंडी को ही खाना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे सोन हलवा ओवन में गरम करके खाना एक अलग एक्सपीरियंस देता है, ये भी ऐसे ही होगा। फ्रेश का अपना ही टेस्ट है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ की कमी है कि जो हम कहते हैं खीर हो और वो अंदर जाके एक सुकून दे, एक ठंडी तबीयत के अंदर खुश मिजाजी दे। गरम के अंदर वो फील नहीं है। गरम के अंदर आपको एक मेल्टिंग टेस्ट आएगा। टेस्ट बहुत शानदार है। खीर ठंडी हुई है और इसकी थिकनेस आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इसकी थिकनेस काफ़ी अभी कम है और उसकी थिकनेस अभी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है।
इसके अंदर क्या क्या डलता है जी, ये इतनी मज़ेदार क्यों होती है? बदन चीनी है, दूध है, चावल है और खोया है। अच्छा, हाँ जी। सबसे जो मेन आइटम है इसकी चावल और खोया, हाँ जी। उनसे ये बनती है। हाँ से बन दो हो गए, दूध पे बनती है। लेकिन नॉर्मली हम इस तरह की खीर नहीं खाते, जब भी खाते हैं तो चीज़ें यही डलती हैं, आए जल्दी लेकिन इतनी मज़े की क्यों नहीं होती वो? बदन जो जो ना कोई नहीं डालते। तो खोए की कमी होती हाँ, है वजह कोई से। सी कमी, दूध की कमी होती है। अच्छा, दूध और खोया अगर बराबर होगा हाँ। तो बहुत मज़े की लगेगी। बहुत मजे का। ये खीर तकरीबन 7 से 8 घंटे पकने के बाद इतनी मज़ेदार बनी है। और दूसरी बात, इस खीर के इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर जो दूध डलता है, एक तो वो प्योर खालिस होता है, दूसरा ये कि उस दूध के खालिस होने की पहचान ये है कि अगर 5 किलो दूध हम बनाना शुरू करें तो उसमें से सिर्फ 900 ग्राम या फिर 950 ग्राम तक ही खोया निकलता है। अभी मेरे हाथ में ठंडी खीर है और मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। ये आप देखें, पहले वाली खीर की थिकनेस और इसकी थिकनेस का अंदाज़ा आपको ऐसे फील हो रहा होगा कि ये चम्मच से बड़ी मुश्किल से गिर रही है। बहुत ज़्यादा शानदार खीर है और इसमें रबड़ी की एक फील आ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा खोए की फील है। अभी हम दूसरे गेट पे मौजूद हैं जो कि यहाँ पे पाक गेट इस मस्जिद के बिल्कुल साथ है। बेसिकली इस गेट की जो तारीख़ है, इसके अंदर प्रॉपर कोई गेट नहीं है लेकिन सिर्फ रास्ता है, इसको पाक दरवाज़ा भी बोलते हैं। और यहाँ से अगर देखें तो एक गुल रोड है और खूनी बुर्ज भी इसी तरफ है। सराफा बाज़ार की बात की जाए तो ये जो आगे गली जाती है सारी सराफा बाज़ार की तरफ जाती है। अंकल जी ये बताएंगे, आपके यहाँ पे प्रॉपर कोई गेट नहीं है, कभी पहले गेट होता था यहाँ पे या ये ऐसे ही था? मालूम नहीं, जब तक आपने देखा ये ऐसे ही था? बाकायदा गेट यहाँ पे तारीख में कोई समझ नहीं आता, मतलब देखा नहीं है आपने? तो मुझे लगता है कि इसकी तारीख में जो बाकी के गेट हैं उनमें प्रॉपर दरवाजे बने हुए हैं, लेकिन इसका सिर्फ एक राहदारी या रास्ता ही है जिसके अंदर कोई भी गेट बाकायदा तौर पे मौजूद नहीं है, लेकिन इसको फिर भी पाक गेट कहा जाता है। ये वो रास्ता है पाक गेट का और यहाँ से ये सराफा बाज़ार है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको सारी की सारी शॉप्स नज़र आ रही हैं और यहाँ पे सिंगाड़े भी एक साथी ने लगाए हुए हैं। सिंगाड़ों का मौसम कुछ ना कुछ आ गया है तो लोग इसको खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। ये सराफा बाज़ार है और इसकी तारीख़ ये है कि ऑलमोस्ट ये भी आज़ादी से पहले का है, यानी कि 1947 से पहले यहाँ पे ज्वेलरी की ही शॉप थी और ये सराफा बाज़ार मुल्तान है। और आपके इल्म में क्या कि कितना पुराना है? बहुत पुराना, मतलब आज़ादी से पहले का है? हाँ जी, ऑलमोस्ट आज़ादी से पहले 1947 से पहले का। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 300 से 400 दुकानें तो होंगी गोल्ड की? नहीं, इससे भी ज़्यादा? ये कम से कम 10 से 15 हजार दुकान है। नहीं, गोल्ड की? हाँ, अच्छा यही है दुकानें अंदर मार्केट अच्छा, मेरे इल्म में ये था कि शायद यहाँ पे 300 से 500 के करीब दुकानें हैं, लेकिन सिर्फ गोल्ड की यहाँ पे 15,000 से भी ज़्यादा दुकानें हैं। और आप हिसाब लगाएं कि मुल्तान एक हब हुआ करता था हर तरह के बिज़नेस के हवाले से, और गोल्ड की इतनी दुकानें होने का मतलब सिर्फ यही बनता है कि इर्द गिर्द जितने भी बड़े शहर हैं वो यहीं से मुस्तफ़ीद होते हैं और यहीं से ख़रीदो फरोख्त करते हैं। इस गेट से जुड़े हुए जितने भी फूड्स हैं उनमें एक बाहर रिसेंटली सोशल मीडिया पे वायरल होने वाला नाश्ता है जो कि ख्वाजा सरा ऊपर बैठ के बनाते हैं और एक देसी सी लिफ्ट के ज़रिए यानी कि टोकरी के ज़रिए जो भी खाना बना के वो नीचे लेके आते हैं और फिर नीचे लोगों के बैठने की जगह जहाँ पे वो बैठ के अच्छे से मुस्तफ़ीद होते हैं। लेकिन सबसे पुरानी दुकान ये है जो कि सुबह नाश्ते पॉइंट के हवाले से मशहूर है। क्या क्या चीज़ होती है आपके पास भाई? डोली रोटी, डोली रोटी, छोले, अच्छा दाल मूंग, अच्छा, दही बल्ले, सही, चपाती और बॉयल चावल, नान, ये सारी चीज़ें पूरा दिन मिलती हैं आपके पास? पूरा दिन कोई रात को कितने बजे तक दुकान बंद करता है? 10-11 बजे तक। अच्छा, और मज़े की बात यह है कि इनके रेट्स बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल हैं। अगर आप पर्सनली मुल्तान घूमने के लिए आएँ, पाक गेट आएँ, तो इनके पास ज़रूर आएँ। इनके खाने बहुत ज़्यादा लाइट वेट और जेब पे भी काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट रहेंगे। मैं आपको इनके खानों में दिखाता हूँ। ये चीज़ क्या है सर? ये डोली रोटी है सर, अच्छा, ये भी बिल्कुल फ्रेश है। खा के देखो ना ऐसे। ये डोली रोटी है जो मुल्तान की बहुत मशहूर डोली रोटी है और ये भी अभी इन्होंने फ्रेश बनाई है। यहाँ पे ये डोली रोटी बन भी रही है। आप देखेंगे आपको आइडिया होगा कि ये कितनी मेहनत से बनती है। और इसके अंदर ये बेसिकली किस चीज़ की बनती है सर? मैदा, आटा, अच्छा चीनी और खमीर अच्छा
और मेवाजात। तो ये लोग किस चीज़ से खाना पसंद करते हैं सर? ऐसे भी खा लेते हैं अच्छा, और चने के साथ भी, दाल मूंग के साथ भी। इनकी शॉप का ओवरव्यू है। मामू छोले वाले, अलंग पार्क गेट मुल्तान। इनके पास दही बल्ले हैं, लेकिन यहाँ के मकामी लोग इसको मट्ठा कहते हैं। इसको मट्ठा बोलते हैं सर? मट्ठा क्यों बोलते हैं? मतलब इसके अंदर कौन सी चीज़ ऐसी है जो मट्ठा कहलाती है? सरायकी में मट्ठा का। सराइकी में इसको दही बल्लों को ही मट्ठा कहा जाता है। सराइकी में इन दही बल्लों को मट्ठा कहा जाता है, कि इसलिए लोग इसको मट्ठा बोलते हैं। अब मेरे पास ये डोली रोटी है जो कि उन्होंने मुझे दी है टेस्ट करने के लिए, और साथ में इसके अंदर चने, ये मट्ठे छोले की प्लेट है, इसके अंदर चने और दही बल्ले मिक्स करके उन्होंने दिए हैं, तो इसको नॉर्मली ये लोग मट्ठा छोला बोलते हैं। मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये इसका टेस्ट कैसा है। एक हम छोटी सी बाइट बनाएंगे इसकी। चने थोड़े से मट्ठे और चने, बाकी हम इसको मिक्स करके अलग से भी खाएंगे। डोली रोटी के साथ खाएं तब भी इसका अलग से मज़ा है, और इसको चम्मच के साथ खाएं तब भी इसका अपना ही मज़ा है। बहुत ही ज़्यादा मज़े का इसका जायका, और जायके के हवाले से मैं आपको डिटेल में यही बता सकता हूँ। दही बल्ले ठंडे हैं, चने गरम हैं, और जो डोली रोटी है वो इंतहाई नरम, सॉफ्ट और हल्की हल्की मीठी है, और बिल्कुल हल्का है। ये ऐसा नहीं है कि आपको जलन करेगा या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होगा, बहुत अच्छी है। इसको थोड़ा मिक्स करके खाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि ये सिर्फ चने में एक बाइट लेके देखता हूँ। ये चने तरी वाले नहीं हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल चने हैं, और बड़े स्पाइसी चने हैं। उम्मीद है ये नान या रोटी इन सारी चीज़ों के साथ भी बहुत अच्छे लगते होंगे। दूसरे नंबर पे हम सिर्फ एक दही बल्लों की बाइट लेते हैं, जिसके अंदर सिर्फ फुल्की है और कुछ थोड़ी सी सलाद है। दही बल्ले भी यहाँ के ट्रेडिशनल हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे आपको बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के दही बल्ले बिल्कुल लाइट वेट मिलेंगे। इसके अंदर भी ग्रीन चिली का जो अरोमा है वो काफ़ी ज़्यादा है, और उसकी वजह से जो स्पाइस है वो डोमिनेट कर रही है पूरे टेस्ट के ऊपर। और अगर हम इसे मिक्स करके खाएं, थोड़ा सा भले, थोड़ी सी दही और थोड़े से चने, ये कंट्रोल में नहीं है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप खुद आके खाएं तो आपको सही अंदाज़ा होगा। मेरे लिए एक बिल्कुल नई चीज़ है और बहुत मज़े की चीज़ है। ये मूंग की दाल है और चने की दाल है, और वहाँ पे चने पड़े हुए हैं, और ये इनकी स्पेशल खटाई है, और साथ में ये उबले चावल हैं। यानी कि आपके पास एक दो नहीं, इनके पास मौजूद रह के मल्टीपल चीज़ें बनाते हुए 8 से 10 ऑप्शंस बन जाते हैं। आप जो ऑप्शंस भी पसंद करें वो खा सकते हैं। ये हमारी सीरीज़ का तीसरा गेट है, और इसको दिल्ली दरवाज़ा भी कहते हैं और दिल्ली गेट भी कहते हैं। अगर दिल्ली गेट की जगह की बात की जाए तो इसकी हिस्ट्री भी बाकी गेट्स की तरह ही बहुत पुरानी है, और ये भी रिसेंटली रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है, या फिर ऑलरेडी बने हुए को उन्होंने थोड़ा सा प्रिजर्व करने के लिए रेनोवेट किया है, और काफ़ी बेहतर हालत में ये भी आपको नज़र आ रहा है। इर्द गिर्द जगहों की बात करें तो ये भी काफ़ी मशहूर जगह है जहाँ पे खीर मिलती है, और ये जो रोड आपको सामने जाता हुआ नज़र आ रहा है ये सब्ज़ी मंडी की तरफ जा रहा है, और ये बैरून दौलत गेट की तरफ ये रोड जाता है। तो देखा जाए तो ये सारा ही शहर, यानी कि 6 के 6 गेट बिल्कुल एक ही तरह से बने हुए हैं, बस डिफरेंट लोकेशंस पे हैं और डिफरेंट जगह मशहूर हैं इनकी। अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली दरवाजे पे, और दिल्ली दरवाजे के अंदर जैसे ही हम एंटर होते हैं ये वाला रोड सीधा जाएगा हुसैना गाई। बेसिकली चारों दरवाज़ों के साथ ऐसा कोई ना कोई रोड ज़रूर है जो कि हुसैना गाई या फिर घंटाघर की तरफ जाता है। बेसिकली अंदर का स्ट्रक्चर है, और डिफरेंट लोग डिफरेंट काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक साथी लीमू का जूस पी रहे हैं। मैंने एक व्लॉग में आपको दिखाया था कि ये बेसिकली असल लीमू नहीं है, और जैसा भी बना के दे रहे हैं लोग पी रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि जैसी भी चीज़ एक बन रही है वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। ये एक दुकान पे हूँ मैं जहाँ पे मुल्तानी मिट्टी के सारे बर्तन होते हैं। ये बहुत पुरानी हमारी तहजीब है कि मुल्तान के अंदर मिट्टी के बर्तनों के अंदर खाना खाना, और ये अभी तक सिर्फ यहीं पे दौलत गेट से अगर हम दिल्ली गेट जाएं तो दरमियान में 10 से 15 ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पे मुल्तानी मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। अच्छा, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मिट्टी के बर्तन अभी भी? मिट्टी के बर्तन बहुत ज़्यादा पसंद,
इनके सेहत है, बीमारी बनी है। अच्छा, तो लोगों के अंदर अभी भी बहुत रुझान है मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने मिट्टी के बर्तन और हर कोई मिट्टी के बर्तन का बनाना। का। जब आहिस्ता आहिस्ता लोग मिट्टी के बर्तनों की तरफ आ रहे हैं। हाँ हाँ, अच्छा, यहाँ पे जो ज्यादा लोग खरीदते हैं वो मकामी लोग खरीदते हैं या जो बाहर से आते हैं टूरिस्ट वो खरीदते हैं? नहीं मकामी यहाँ से शहर के लेते हैं, कोई देहात के जो होते हैं ना वो कट्ठे मार ले जाते हैं, देहात में रहते हैं। यानी कि बुजुर्ग फरमा रहे हैं कि यहाँ से ज़्यादातर लोग जो देहात से यहाँ आते हैं वो इकट्ठे ले जाते हैं और वहाँ पे सेल भी करते हैं और ख़ुद भी इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली सेहत के लिए लोग ये ज़्यादा। सेहतमंद चीज है ना, मिट्टी का बर्तन है, ये स्टील के बर्तन का जो है ना वो तो बीमारी है। हाँ, स्टील का बर्तन ये इसमें तासीर ठंडी होती है चीज़ों में। इसमें तफीद है, इसमें बीमारी नहीं होती। ये जो है ना मिट्टी के बर्तन है, लोग पानी पीते हैं प्याले में, ये में हांडी जो सालन वाली हांडी है इसमें सालन पकाते हैं, वो कुकर में पकाते हैं तो वो बीमार हो जाते हैं। ये बुजुर्ग फरमा रहे हैं कि जो मिट्टी के बर्तन के अंदर खाना बनता है ना वो प्रॉपर पकता है, वो सिर्फ कुकर की तरह गल नहीं जाता और खाने के काबिल नहीं हो जाता। ये ना सिर्फ खाने के काबिल होता है बल्कि जो इसकी गजाइत है वो इंसानी जिस्म को फ़ायदा भी देती है। पॉजिटिवली ये इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुल्तानी मिट्टी जो खाने वाली होती है वो कहाँ से मिलती है? मुल्तानी मिट्टी खाने वाली रखो नहीं। इधर नहीं होती। यहाँ से दिल्ली गेट चौक की तरफ से जैसे ही हम होके आए हैं तो हमारे सामने ये दौलत गेट चौक है और दौलत गेट चौक ये बैरून है। और अगर दौलत गेट चौक की अंदरून का हम मेन गेट दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको कोई गेट नहीं नज़र आएगा, लेकिन ये एक जो रास्ता है, ये पैसेज है, ये दौलत गेट अंदरून की तरफ जाता है। यानी कि मुल्तान के जो मेन दरवाजे हैं उनके अंदर अभी तक जो हमने नोट किया है वो ये कि 2 दरवाजे ऐसे हैं जिनके ऊपर प्रॉपर उन्होंने गेट या दरवाजे नहीं लगाए हुए, या फिर जो एक आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं वो नहीं बनी हुई, सिर्फ और सिर्फ दरवाजे हैं। हमारे सामने सारा घंटाघर चौक है और उन सारे दरवाज़ों के बाद ये एक दरवाज़ा है जो कि अंदरून लोहारी गेट की तरफ जाता है और ये बेसिकली लोहारी गेट है। इसमें अगर हम थोड़ा सा अंदर जाके देखें, मैं भी आपको अंदर जाके दिखाता हूँ कि बहुत सारी ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स अंदरून शहर की अभी भी मौजूद है। जैसा कि हमारे सामने ये एक बिल्डिंग है और इसके साथ ही ये सारा लकड़ी का काम हुआ हुआ है। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये लोहारी गेट का एरिया है और यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो बहुत पुरानी हैं। कुछ बिल्डिंग्स हैं जो बाद में कंस्ट्रक्ट भी हो गई हैं, लेकिन कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो बिल्कुल पुरानी और अपनी उसी हालत के अंदर मौजूद हैं। सर, यहाँ पे कितनी शॉप्स होंगी नॉर्मली जो औजार वगैरह की हैं या जैसा आपका काम है? बाजार में तकरीबन 8-10 दुकानें हैं। अच्छा, लोहारी गेट बुनियादी तौर पे किस वजह से इसका नाम पड़ा था? लोहारी गेट इसीलिए भाई बता रहे हैं कि लोहे के काम की वजह से इस जगह को लोहारी गेट कहते थे। अभी भी इस गेट की स्टार्ट में हम देखें तो काफ़ी सारी लोहे की, छुरियों की और इस तरह के मामलात की दुकानें हैं। तो ये लोहारी गेट है, बिल्कुल इस तरह के जैसे पाक गेट के अंदर कोई भी गेट मौजूद नहीं था, तो यहाँ पे भी कोई गेट मौजूद नहीं है, लेकिन यही रास्ता अंदरून शहर के अंदर जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान बोर्ड गेट पे और ये हमारे मुल्तान के जितने भी गेट्स हैं उनमें सबसे आखिरी गेट है। ऑलमोस्ट सारे गेट मैंने कवर कर लिए हैं। अगर आप इस गेट को देखें तो इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सादगी पे मबनी है। इसके अंदर वैसी कोई भी टाइल्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया। कंपैरेटिवली जैसे बाकी के गेट्स के अंदर प्रॉपर टाइल्स के ज़रिए उसकी असल खूबसूरती को भी मलूज़े काफ़ी रखा गया है। इस गेट के बिल्कुल अगर हम 360 व्यू के अंदर देखें तो यहाँ पे आपको एक बहुत पुरानी शॉप नज़र आ रही होगी। ये बेसिकली शॉप तंबाकू की है। ये कितना अर्सा पुरानी शॉप है? एक पाकिस्तान बड़ा वो पहले की है भैया। अच्छा, आपके ही बड़े इसको इस्तेमाल कर रहे थे पहले? तो यहाँ पे मुकम्मल तंबाकू मिलता है हुक्के वाला। तो ये काफ़ी इसकी अभी मांग कम हो गई है या वैसे ही है जैसे पहले थी? यानी लोगों के अंदर इसका रुझान कम होता जा रहा है। ये हमारे सामने हुक्के पड़े हुए हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के नस्वार और उसकी ब्रांड्स हैं। भाई बता रहे हैं कि अब जो तंबाकू है या फिर तंबाकू का हुक्के के अंदर इस्तेमाल है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया पहले से। पहले इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये अब ग्रेजुअली कम होता जा रहा है। इस वीडियो के आखिरी स्टेप के बाद इस वीडियो को मुकम्मल करते हैं।
इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।